सहृदयता भी जीवन में उतनी ही अनिवार्य। संपन्नता और समर्थता की शक्ति से सभी परिचित हैं। बुद्धि और परिश्रम की सहायता से प्रगति पथ पर बढ़ना और सफलताएं पाना संभव होता है। यह तथ्य भी अविज्ञात नहीं है, किंतु उससे भी अधिक जान जिनकी गरिमा और उपयोगिता है, उन दो महान विभूतियों से लोग प्रायः अपरिचित ही बने रहते हैं। वे दिव्य संपदाएं हैं, सज्जनता और सहृदयता। इनके बिना श्रेय पथ पर अग्रसर हो सकना और जीवन के सुअवसर का आनंद ले सकना संभव ही नहीं हो सकता। सज्जनता के साथ मनुष्य की प्रामाणिकता और सदाशयता भी जुड़ी रहती है। फलतः मनुष्य का वजन अपनी और दूसरों की आंखों में कहीं अधिक बढ़ जाता है। अप्रामाणिक और कुचक्री मनुष्य दुर्भिसंधियां रचते रहते हैं। इसमें उन्हें छद्म के सहारे आरंभ में कुछ लाभ भी मिलता है, पर कुछ ही दिनों में वस्तुस्थिति प्रकट होती रहती है और उन्हें छूत के रोगी की तरह सबसे अलग थलग होकर रहना पड़ता है। अविश्वासजन्य असहयोग कितना कष्टकारक होता है और कितना भारी पड़ता है, उसे यदि आरंभ में ही जाना जा सके तो कोई दुर्जन बनने की मूर्खता ना करे। आतंक तो कोई भी मचा सकता है, किंतु आत्मिक प्रगति और संसार की सेवा करने का श्रेय प्राप्त कर सकना सज्जनता अपनाए बिना संभव नहीं। सहृदयता इससे भी उच्च स्थिति में है। कला और करुणा के सहारे उत्पन्न होने वाली भाव संवेदना ही अंतःकरण को आनंद विभोर बनाती है। उदारता और आत्मीयता का समन्वय ही देवत्व है। देवता स्वयं धन्य बनते और अन्य असंख्यों को धन्य बनाते हैं। उनका यह वैभव जिस आधार पर बना और बढ़ा है, उसे सहृदयता ही कह सकते हैं। इस संसार में जो कुछ अभिनंदनीय और अनुकरणीय है, उस सब का उद्भव सहृदयता की पृष्ठभूमि पर ही संभव हुआ है। हृदयहीन होना मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप देखा गया है। इस दुष्प्रवृत्ति के कारण अपराध और अनाचार पनपते हैं। आतताई जिस शस्त्र के सहारे विनाश लीला रचते, आतंक फैलाते और चीत्कार उत्पन्न करते हैं, वह और कुछ नहीं, निष्ठुर दुष्टता ही है। इसी को हृदयहीनता कहते हैं। यो रक्त फेंकने वाली थैली सभी के सीने में विद्यमान है, पर जिस अर्थ में हृदयहीनता का उल्लेख होता है, वह करुणा और मैत्री का अभाव ही है। इस दरिद्रता के कारण मनुष्य घृणित बनता और जन जन का कोपभाजन बनता है तथा अभिशाप सहता है, जबकि आर्थिक तंगी वाले दरिद्र लोग सहानुभूति एवं सहायता भी अर्जित कर लेते हैं। रक्त फेंकने वाली थैली हृदय का नाम करुणा की भावना संवेदना से किस प्रकार जुड़ गया, यह एक असमंजस जैसा प्रश्न है। शरीर में अनेक अवयव हैं। वे सभी अपनी हलचलों से शरीर यात्रा के साधन भर जुटाते हैं और जड़ तत्वों से विनिर्मित समझे जाते हैं। फिर हृदय को क्यों भाव संवेदनाओं की आध्यात्म विभूतियों के साथ जोड़ा जाए? इस प्रश्न का उत्तर एक सीमा तक विज्ञान देता है। उसने चेतना की उच्च स्तरीय विभूतियों में से मस्तिष्क को बुद्धि का और हृदय को भावना का केंद्र माना है। जड़ शरीर के साथ चेतना का समीकरण करने वाले इन दो अवयवों का अपना विशेष स्थान है। इसलिए आत्मिक प्रगति के प्रयोजनों में समय समय पर इनका विशेष उपयोग होता रहता है। ध्यान धारणा की साधनाएं प्रायः इन्हीं दो केंद्रों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सूक्ष्म संस्थानों में मस्तिष्क एवं हृदय का महत्व सर्वोपरि है। सामान्य वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर तो मस्तिष्क में स्नायु तंतुओं का जल दिखाई पड़ता है, रासायनिक तत्वों का सम्मिश्रण मात्र दिखता है, पर सूक्ष्म विश्लेषण अध्ययन करने पर पता चलता है कि भली बुरी विचारणाएं इसी क्षेत्र में उपजती अवतरित होती हैं। मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं रासायनिक तत्वों में वे कहीं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती, पर अनुभव बताते हैं कि इनके माध्यम से ही विचारों को प्रकट होने का अवसर मिलता है। इंद्रियों की संवेदनाओं को ग्रहण करने, उन्हें उपयुक्त निर्देश देने, संचालन करने में मस्तिष्क की ही प्रधान भूमिका होती है। हृदय आकुंचन प्रकुंचन करता हुआ रक्त से भरी थैली जान पड़ता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त भेजता, अशुद्ध रक्त को एकत्र
परिशोधित करता मात्र प्रतीत होता है। जीव विज्ञान इसी सीमा तक हृदय का महत्व स्वीकार करता रहा है कि यह संस्थान शरीर में रक्त संचार की भूमिका संपन्न करता है। यह तो इसका स्थूल पक्ष रहा। आध्यात्मिक प्रतिपादनों में इस स्थान को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। योगियों ने इस अंग को चेतना का केंद्र बिंदु माना है। 3 शरीरों से बनी मानवीय काया में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कारण शरीर का बताया गया है। इसे जागृत विकसित करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। यह अकारण ही नहीं है। इस आग्रह के पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार हैं जिन्हें समझा और लाभ उठाया जा सके तो मनुष्य का व्यक्तित्व एवं उसकी सामर्थ्य कई गुना अधिक प्रखर हो सकती है। धड़कते हृदय एवं उससे निकलने वाली ध्वनि में भाव संवेदनाओं की सघनता हो तो उसका चमत्कारी प्रभाव परिणाम दिखाई पड़ता है। दूसरों को प्रभावित करने, अनुकूल बनाने तथा श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करने में भाव संवेदनाओं की ही प्रमुख भूमिका होती है। सभी महात्माओं महापुरुषों में यह विशेषता देखने को मिलती है कि वे अंतःकरण की महानता द्वारा ही दूसरों को अनुवर्ती बनाते हैं। अन्यों को श्रेष्ठ जीवन जीने, परमार्थ प्रयोजनों में जुटने को बाध्य करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हृदय की महत्ता उसमें उठने वाली भाव संवेदनाओं की उपयोगिता को बहुत पहले से ही स्वीकार किया जाता रहा है। इस तथ्य को अब वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भी मान्यता मिल रही है। सामान्यतः माताएं नवजात शिशुओं को अपने बाएं वक्षस्थल से चिपकाए रहती हैं। इसका कारण दाहिने हाथ का कामों में व्यस्त रहना कहा जा सकता है, पर कारण यह नहीं है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बाएं हाथ से काम करने वाली महिलाएं भी शिशुओं को बाएं गोद में ही लिए रहती हैं। पुरातत्व संग्रहालयों में संकलित मूर्तियों, प्राचीन तैल चित्रों में उन चित्रों कलाकृतियों का अध्ययन किया गया जिनमें नवजात शिशु को मां के साथ चित्रित किया गया है। निष्कर्षों से पाया गया कि 80% महिलाएं अपने शिशुओं को बाएं वक्षस्थल से चिपकाए हुए हैं। इसे चित्रकारी की परंपरागत विशेषता कहकर नहीं टाला जा सकता। मूर्तियां, चित्र अपने काल की स्थिति का वास्तविक चित्रण करते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका के मानवशास्त्री ने नए तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है। प्रख्यात अमेरिकी पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन में उपर्युक्त विषय से संबंधित एक लेख में डॉक्टर ली सॉल्क ने लिखा है, माताओं का शिशुओं को बाईं ओर चिपकाए रहने में विशेष कारण है कि हृदय बाईं ओर अवस्थित होता है। जाने अनजाने माँ बच्चों को हृदय का अधिक समीप देना चाहती है। मात्र हृदय की धड़कन के साथ भाव संवेदनाएं भी तरंगित होती उभरती रहती हैं। उनके आदान प्रदान से वे स्वयं तो संतोष की अनुभूति करती ही हैं, बच्चों के ऊपर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हृदय की ध्वनि तरंगों का अनुभव करके बच्चा एक अनिवर्चनीय आनंद में डूबा रहता है। इस संदर्भ में प्रख्यात मानवशास्त्री डॉक्टर डेस्पॉन्ड मॉरिस द्वारा लिखी पुस्तक द इंटीमेट बिहेवियर एंड द नेकेड एथ उल्लेखनीय है। इस पुस्तक में डॉक्टर डेस्पॉन्ड ने महत्वपूर्ण तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है। उनका कहना है कि हृदय की ध्वनि ही एकमात्र शाश्वत ध्वनि है जिसे शिशु गर्भावस्था में सुनता है। माँ के गर्भ से ब्राह्म्य संसार में आने पर वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनकर परेशान रहता है, पूर्व परिचित ध्वनि की आस लगाए रहता है। माँ जब उसे गोद में लेती है तो उसे सुखद अनुभूति होती है। देखा यह गया है कि रोते हुए बच्चों को वक्ष से चिपकाते ही वे चुप हो जाते हैं। यह माँ के धड़कते संवेदनशील हृदय की प्रतिक्रिया है, जिसकी सुखद ध्वनि को सुनते ही बच्चे रोना बंद कर देते हैं। इस तथ्य को परीक्षण की कसौटी पर कसने के लिए अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सी ली सॉल्क ने कुछ प्रयोग किए जिसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले। ये परिणाम मात्र हृदय के साथ जुड़ी संवेदनशीलता की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर ली सॉल्क ने मात्र धड़कन की ध्वनि को टेप में रिकॉर्ड किया, रोते हुए नवजात शिशुओं को रिकॉर्डेड ध्वनियों को सुनाया,
बच्चों ने तत्काल रोना बंद कर दिया। उनके मुखमंडल पर शांति एवं प्रसन्नता के भाव उभरने लगे। डॉक्टर ली सॉल्ट ने निष्कर्ष निकाला कि माताओं के धड़कते हृदय के साथ उनकी सुकोमल भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इस ध्वनि से पूर्व परिचित होने के कारण बच्चे सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। ध्वनि तरंगों में घुली भाव संवेदनाएं बच्चे के हृदय को उद्वेलित करती और सुखद प्रभाव डालती हैं। इस निष्कर्ष की और भी प्रमाणित पुष्टि के लिए इन्होंने कुछ शिष्यों पर अन्य प्रकार का रिकॉर्ड की गई ध्वनि टेपों का प्रयोग किया। उन्हें 3 माह तक निरंतर सुनाया। परिणाम स्वरूप विकास रुक गया। वे अन्य मनस्क तथा अस्वस्थ बने रहे। उनमें से कुछ तो टेप आरंभ करते ही रोना प्रारंभ कर देते थे। कुछ शारीरिक हलचलों द्वारा अपनी दुखद प्रतिक्रिया व्यक्त करते। स्थिति संकटपूर्ण हो जाने पर डॉक्टर ली को अपना प्रयोग रोक देना पड़ा। इस प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि सामान्य ध्वनियों एवं मातृ हृदय के धड़कने से निकलने वाली ध्वनि तरंगों में विशेष अंतर है। जहां मां के हृदय की ध्वनि तरंगों को सुनकर बच्चा प्रसन्नचित हो जाता है, वहीं अन्य ध्वनियों की दुखद प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह तो प्रकृति प्रदत्त मातृ हृदय के साथ जुड़ी भाव संवेदनाओं का सामान्य पक्ष रहा, जिसका लाभ बच्चे सहज ही उठाते रहते हैं। असामान्य पक्ष की सामर्थ्य एवं संभावनाएं अनंत है। कारण शरीर में विद्यमान भाव संवेदनाओं को उभारा उछाला जा सके तथा उन्हें मानव मात्र की भावनाओं के साथ जोड़ा जा सके तो मनुष्य जाति को एकता, स्नेह, सौहार्द के सूत्र में बांध सकने का एक महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग जाए। प्रार्थना, उपासना, साधना में भावनाओं का महत्व प्रतिपादन करने, उन्हें विकसित करने पर जोर देने के पीछे यही मनोवैज्ञानिक आधार है कि परमात्मा द्वारा दिए गए भाव सूत्रों में ही मनुष्य को बांधा जा सकता है। इस दृष्टि से शरीर के अन्य अंगों की तुलना में हृदय का महत्व कहीं अधिक है। सामान्य बोलचाल के प्रसंगों में सबसे प्रिय व्यक्ति का संबंध हृदय से जोड़ने के पीछे यही कारण है। नारी की सहज संवेदनशीलता बच्चे ही नहीं, अन्यों को भी प्रभावित करती है। भाव संवेदनाओं से भरपूर व्यक्ति असंख्यों को अपना बना लेते हैं और सहयोग करने के लिए विवश कर देते हैं। वस्तुतः यह भावनाओं का ही चमत्कार है। मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधने के अन्य प्रयत्नों की सफलता तब तक संदिग्ध बनी रहेगी जब तक कि भाव संवेदनाओं को विकसित करने की उपेक्षा होती रहेगी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विश्लेषण करने पर उसमें दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। बुद्धि का योगदान तो इन दोनों में ही होता है, किंतु एक के साथ संवेदनाओं का पुट जुड़े होने से रचनात्मक बनकर मानव मात्र के लिए उपयोगी बनती हैं, वहीं दूसरी प्रखर होते हुए भी संवेदनाओं से रहित होने के कारण स्वार्थी, संकीर्ण बनकर संकट खड़ा करती हैं। महत्व उपलब्धियों का नहीं, उनके साथ जुड़े उद्देश्यों का है। आदर्शों एवं सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त होने वाले साधन ही मानवीय विकास के आधार बनते हैं। भले ही वे अल्प क्यों ना हो, किंतु महत्व उनका ही है जो सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो। सही अर्थों में वे ही सामाजिक विकास के कारण होते हैं। बड़े हुए साधन व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी हो सकते हैं, किंतु आदर्शों के अभाव में तो वे संकट ही खड़ा करते हैं। समीक्षा की जाए तो बुद्धि का सही उपयोग जिस कारण बन पड़ता है वह है मानवीय संवेदना। उससे जुड़कर बुद्धि सृजनात्मक प्रवृत्तियां अपनाती तथा सबके लिए उपयोगी बनती है। साधनों का प्रयोग श्रेष्ठ कार्यों के लिए तभी हो पाता है। व्यक्ति तथा समाज का उत्थान पतन इसी आधार पर निर्भर करता है। बुद्धि के अनुदान भौतिक उपलब्धियों के रूप में सर्वत्र परिलक्षित हो रहे हैं। प्रकृति के एक से बढ़कर एक रहस्य इसके द्वारा खोले जा रहे हैं। वैज्ञानिक शोधों में इसकी ही प्रखरता दिखाई पड़ती है। बहिरंग जगत की संपन्नताएं इसी के द्वारा बढ़ी हैं। फिर भी इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि मनुष्य बुद्धि एवं साधनों की दृष्टि से कितना भी विकसित क्यों न हो गया हो, मानवीय गुणों की दृष्टि से उसका पतन ही हुआ है। इसका एक ही कारण है कि जिस
आधार पर व्यक्तित्व की श्रेष्ठता होती है उसकी उपेक्षा करना। दिव्य संवेदनाओं से रहित होने पर तो पशु प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन मिलता है। निरंकुश बुद्धि स्वार्थी संकीर्ण बनकर सामाजिक विग्रह खड़ा करती है। उद्देश्यों के अनुरूप मनुष्य की विचारणा चलती तथा उसकी पूर्ति के लिए अनेक जाल जंजाल खड़े करती है। मानवीय आदर्श यदि भौतिक साधनों की प्राप्ति तक ही सीमित कर रह गया है तो स्पष्ट है कि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य नीति अनीति पर ध्यान दिए बिना वह मार्ग अपनाएगा जो उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ेगी, अधिक संग्रह करने की होड़ चल पड़ेगी, मानवोचित आदर्शों से समाज विमुख हो जाएगा। स्पष्ट है कि इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने से परस्पर असहिष्णुता ईर्ष्या की भावना को ही पोषण मिलेगा। प्रवृत्तियां पनपने से नर पशुओं की संख्या ही बढ़ती जाएगी। इसे समय का अभिशाप ही कहा जाना चाहिए कि बुद्धि ने भौतिक उपलब्धियों को ही अपना आदर्श माना, उन्हें पाने के लिए अपनी सारी सामर्थ्य झोंक दी। प्रयत्न करने पर सफलता का मिलना असंदिग्ध है। संपन्नताएं अनुगामी हुई, किंतु मात्र इतने से मनुष्य संतुष्ट न हो सका। अधिक प्राप्त करने एवं संग्रह की ललक बनी रही। प्रगति के सीमित साधनों को यदि एक मनुष्य की झोली में डाल दिया जाए तो उसकी भी असीम तृष्णा की पूर्ति संभव नहीं है। अपूर्तनीय तृष्णा की पूर्ति के लिए बुद्धि ने वह मार्ग अपनाया जो समस्त मानव जाति के लिए हानिकारक है। अस्त्र शस्त्रों एवं अन्य विनाशकारी यंत्रों के निर्माण में बात सुरक्षा की होती तो समझ में आती, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा इन विनाशकारी यंत्रों पर नहीं टिकी है। उसके लिए तो सामान्य अस्त्र शस्त्र एवं कुशल सैनिक ही पर्याप्त होते हैं। उनके शौर्य पराक्रम के विकास से ही राष्ट्र को ब्राह्म्य आक्रमणों से सुरक्षित रखा जा सकता है। विनाशकारी बमों तथा अन्य विस्फोटक यंत्रों में तो बुद्धि की कुटिलता ही झांकती दिखाई देती है। समाज में जैसा भी आदर्श होगा उसके अनुरूप ही प्रवृत्तियां पनपेंगी एवं गतिविधियां चल पड़ेंगी। आदर्श विलासिता और संपन्नता को बनाया गया, फलस्वरूप संसार उसी ओर चल पड़ा। श्रेष्ठ आदर्शों एवं सिद्धांतों के अभाव में गतिविधियों में उत्कृष्टता का समावेश नहीं रहा। कारणों की गहराई में जाने पर एक ही तथ्य का पता चलता है, और वह है बुद्धि द्वारा मानवीय संवेदना की उपेक्षा किया जाना। बुद्धि की निरंकुशता इसी कारण बढ़ी और संकीर्णताओं को प्रोत्साहन मिला। ध्वंसात्मक गतिविधियां अपनाकर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने का सिलसिला चल पड़ा। बुद्धि का महत्व एवं उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है, किंतु यह तभी बन पड़ती है जब उसके साथ संवेदनाओं का संयोग हो। बुद्धि की उच्चतम स्थिति को प्रज्ञा के नाम से विभूषित किया गया है। सघन संवेदनाओं के साथ जुड़कर ही वह इस उच्चतम स्थिति तक पहुंचती है। सृजनात्मक प्रवृत्तियों को इसी के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। सांस्कृतिक विकास की सारी संभावनाएं इसी पर आधारित हैं। बुद्धि की प्रखरता एवं उससे मिलने वाले भौतिक अनुदानों का सही उपयोग विकसित भाव संवेदनाओं द्वारा ही संभव हो पाता है। आदर्शवादी भाव संपन्नता से ही भौतिक उपलब्धियां मानव मात्र के लिए उपयोगी बन सकती हैं। बुद्धि की प्रखरता भावनाओं की उदात्तता से जुड़कर ही सर्वतोमुखी विकास का आधार प्रस्तुत कर सकती है।